एयर पॉल्यूशन ना सिर्फ आपके लंग्स को या फिर आपके दिल को बीमार कर सकता है, बल्कि आपकी फर्टिलिटी पर भी गहरा इंपैक्ट भेज सकता है। इसके साथ साथ आपको हमेशा के लिए इनफर्टाइल बना सकता है और यह भी हो सकता है कि आप इंपोर्टेड बन जाएं। बट घबराइए नहीं, क्योंकि आज की वीडियो हम इसी के बारे में बताने आए हैं, आपको समझाने आए हैं कि आप कैसे इन सब चीज़ों से बच सकते हैं और एयर पॉल्यूशन और आपकी फर्टिलिटी का क्या लिंक है। क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर भी ये क्लियरली मेंशन करा गया है कि पॉल्यूशन की वजह से आपकी फर्टिलिटी भी इंपैक्ट होती है। आइए इसको थोड़ा अच्छी तरीके से समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम निगम और मैं आया हूं आज फिर से कुछ नया बताने के लिए। इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, क्योंकि हर साल नवंबर से लेकर फरवरी तक ये वही ड्रामा शुरू हो जाता है जब पॉल्यूशन पीक पर होता है और हमारा पूरा का पूरा इंडिया एक गैस चेंबर बन चुका होता है और ना जाने कितने लोग प्रतिदिन 50 सिगरेट रोज की पी जाते हैं और किसी को इसके बारे में फर्क भी नहीं पड़ता। तो इसीलिए मैं आज आपको बताने आया हूं कि यही पॉल्यूशन आपकी जो मेल फर्टिलिटी है उस पर कैसे इंपैक्ट करता है। बट इसके लिए आपको जानना होगा कि एयर पॉल्यूशन होता क्या है। देखो दोस्तों, ये जो आप देखते हो धूल धुआं, ये तो होता ही एयर पॉल्यूशन, प्लस 6 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं एयर पॉल्यूशन के। सबसे पहला आता है आपका पार्टिकुलर मैटर्स, ये आपने सुना होगा पार्टिकुलर मैटर्स। ये क्या होते हैं? पार्टिकुलर मैटर्स 2.5 कहा जाता है। वैसे तो पार्टिकुलर मैटर्स 2.10 भी होते हैं और 2.5 भी, बट हम ज़्यादातर मेंशन करते हैं 2.5, क्योंकि जितना ज़्यादा कम होगा उतना ज़्यादा हमारे लिए कैलकुलेट करने में आसानी होगी। अब ये पर्टिकुलर मैटर्स 2.5 होते हैं। 2.5 यानी कि जो उसके माइक्रोन्स होते हैं। 2.5 माइक्रोन से कितने छोटे पार्टिकल्स, जो सॉलिड लिक्विड या इसमें मिक्स भी हो सकते हैं, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स कितने छोटे हैं जो आपकी सांस की नली में जाकर जा सकते हैं और आपको बीमार बना सकते हैं। तो ऐसे कितने पार्टिकल्स होते हैं? अब ये कैलकुलेट किया जाता है कि कितने पार्टिकल्स 1 क्यूबिक मीटर की हवा में, लाइक इतनी हवा में कितने ऐसे पार्टिकल्स हैं। और WHO के हिसाब से ये कुछ 10 माइक्रोग्राम हो सकते हैं। बट आप बिलीव नहीं करेंगे कि इंडिया के अंदर ये इस बार 97 माइक्रोग्राम क्रॉस कर चुका है। यानी कि आपको 9-10 गुना ये आपके लिए हानिकारक है और आगे चल के या फिर अभी से या बहुत लोगों को फर्टिलिटी उनकी खराब हो चुकी होगी। इसके साथ साथ एयर पॉल्यूशन के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड भी आता है जो आपकी गाड़ियों से निकलता है, ओजोन आता है, आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आता है और सल्फर डाइऑक्साइड भी आता है। तो ये 6 की 6 चीजें मिलाकर आपका बनता है एयर पॉल्यूशन के जो मेजर फैक्टर्स होते हैं। अब इन सब को कैलकुलेट किया जाता है और उससे निकलता है आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी कि जिसको आपने सुना भी होगा AQI। हमने वीडियो से पहले बात करी थी। अब ये तो आप समझ गए कि भाई ये AQI ऐसे निकलता है, एयर पॉल्यूशन ये होता है। बट बात ये आई कि ये लिंक्ड कैसे है हमारी फर्टिलिटी के साथ। आइए इसको हम और अच्छी तरीके से समझते हैं। दोस्तों, पबमेड में एक स्टडी हुई थी। पबमेड जिनको नहीं पता, एक मेडिकल रिसर्च डाटाबेस है। उसके अंदर 76 मेडिकल आर्टिकल्स को सिलेक्ट करा गया था और उनको एनालाइज करके ये रिजल्ट निकला कि अगर आप ऐसी जगह पे रहते हैं जहां पे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है तो ये आपकी जो सीमेन को डैमेज कर सकता है। इसके साथ साथ ये आपकी सीमेन वॉल्यूम को 0.3% तक कम कर सकता है और आपकी मोटिलिटी को 5%। इसके साथ साथ जो आपकी मॉर्फोलॉजी है, यानी कि आपके स्पर्म का जो स्ट्रक्चर है, उससे 15% तक कम कर सकता है और आपका जो स्पर्म काउंट है वो 15 मिलियन तक गिरा सकता है, सिर्फ ये पॉल्यूशन। इसके साथ साथ मैं आपको एक और स्टडी बताना चाहता हूं जो 2005 में हुई थी, चेकोस्लोवाकिया की सरकार ने करी थी, कि जिस पॉपुलेशन के अंदर पॉल्यूशन ज्यादा है वहां पर आपको डीएनए फ्रेगमेंटेशन ज्यादा पाया गया। अब इसको नहीं पता डीएनए फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, बेसिकली आप बस इतना समझ लीजिए कि जैसे जैसे डीएनए फ्रेगमेंटेशन बढ़ेगा आपका जो स्पर्म के जितने भी स्ट्रक्चर हैं, मोटिलिटी है, मॉर्फोलॉजी है, वो सब धीरे धीरे कम होती रहेंगी। तो वहां पे डीएनए फ्रेगमेंटेशन ज्यादा पाया गया जहां पर पॉल्यूशन सबसे ज्यादा है। अब इसमें क्या हुआ कि आपका डीएनए फ्रेगमेंटेशन ज्यादा है तो स्पर्म काउंट, स्पर्म पैरामीटर्स तो होंगे ही होंगे। इसके साथ साथ जो लोग ऐसे पॉल्यूशन में रहते थे उनका एबॉर्शन का खतरा ज्यादा बढ़ गया है। तो दोस्तों, आपको 5 चीजों का ख्याल रखना है।
वो 5 चीज़ें क्या है? सबसे पहली आपको चाहिए होगा एयर प्यूरीफायर। जब आप घर के अंदर हैं तो बहुत अच्छे अच्छे एयर प्यूरीफायर आ रखे हैं, बजट के अंदर भी हैं। आप अमेज़ॉन से किसी भी जगह से आप या फिर बाहर जाकर भी आप उसे ऑर्डर कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों बाहर का एक क्यों है, क्योंकि वो है गवर्नमेंट के हाथ में, ठीक है। वो कैसे कम होगा कैसे कम नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें हमारे हाथ में भी है, बट अभी के लिए आप क्या एक्शन प्लान अपना सकते हैं, हम हमेशा उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले एक अच्छा एयर प्यूरीफायर अपने घर पे इंस्टॉल करिए। दूसरी चीज आप क्या कर सकते हैं, आप ट्राई कीजिए कि आप ज्यादा बाहर ना निकले। आई नो काम होते हैं हर किसी को, ऐसा मतलब ये नहीं हो सकता कि भाई क्वारंटीन ही हो जाए, बट ट्राई करिए जितना कम हो सके आपको बाहर निकलने की जरूरत पड़ जाए। और इसके साथ साथ आप अपने ऑफिस में बात करिए, वर्क फ्रॉम होम के लिए बात करिए, इस चीज में इंपैक्ट रखिए, क्योंकि बाहर तो भाई खराब है ही है और हमें उससे बचना है। तीसरी चीज आप क्या कर सकते हैं, जब आप बाहर जाते हैं तो मास्क जरूर लेकर जाइए। इसके साथ साथ आप पानी की वाटर बॉटल्स भी साथ रखिए, क्योंकि वो आपको डिहाइड्रेशन से बचाएंगी। चौथी चीज आती है ईट एंटीऑक्सीडेंट्स रिच फूड्स। जी हाँ, आप ऐसा खाना खाइए जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हो, जो आपकी हेल्प करें, न्यूट्रिएंट दें आपको और आपकी जो बॉडी है वो बढ़िया स्ट्रांग बनाए। अब मैं इसके बारे में भी कौन से ऐसे फूड आइटम्स होते हैं, प्रॉपर डाइट चार्ट की वीडियोस बना चुका हूं। आप चाहते हैं तो इस वीडियो के एंड होने के बाद आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। हमारा अगला पॉइंट आता है क्विट स्मोकिंग। जी हां, अगर आप चाहते हैं कि आपके जो सीमेन है, जो आपका सीमेन का काउंट है, जितने भी स्पर्म के जो पैरामीटर्स हैं वो आगे बढ़ें, तो आपको खास करके ध्यान रखना होगा कि आपको स्मोकिंग छोड़नी होगी। क्योंकि आप वैसे भी देख रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हर दिन हर कोई 50 सिगरेट स्मोक कर रहा है। तो अब उस आंकड़े को ज्यादा मत बढ़ाइए और अपना ख्याल रखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपका बेबी जल्दी हो। और हमारा आखिरी पॉइंट यही है कि आप रेगुलर चेकअप करवाते जाएं, क्योंकि जैसे ही आप रेगुलर चेकअप कराते जाएंगे आपको अपने बारे में पता चलेगा, आपको अपने शरीर के बारे में धीरे धीरे पता लगता रहेगा। तो इसलिए डरिए मत, घबराइए मत, अपनी फैमिली के साथ रहिए और सारे के सारे प्रिकॉशंस ध्यान में रखिए और इसके साथ साथ खुद पर विश्वास रखिए, क्योंकि पॉल्यूशन बाहर है। आई नो, मैं आपकी सारी बात समझता हूं, बट हमें एक्शन प्लान्स पे फर्क पड़ना चाहिए। हमें ये फर्क पड़ना चाहिए कि हम अपने लिए क्या कर रहे हैं और अपनी फैमिली के लिए क्या कर रहे हैं। अगर फिर भी आपको फर्टिलिटी से कोई भी आपको जानकारी चाहिए या अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप हमारे नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप मुझे बताइए कि मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना ढेर सारा प्यार दीजिए। तो चलिए दोस्तों, मैं चलता हूं और मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।